ज़हीराबाद के मोहल्ला गढ़ी के अली शाह खान और दीगर नौजवानों ने मोहम्मद अत्तर अहमद सदर मजलिस ज़हीराबाद की क़ियादत में मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजलिस दफ्तर में इनका इस्तकबाल करते हुए अत्तर अहमद ने इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया और कहा कि मजलिस अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा सरगर्म रहती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के मसाइल की नुमाइंदगी सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी मजबूती से कर रहे हैं, इसलिए आवाम को चाहिए कि वो मजलिस में शामिल होकर इनकी आवाज़ को तक़वियत दे। शमूलियत अख्तियार करने वालों में आज़म खान, सिराज, क़मर, सत्तार, मुज़म्मिल और दीगर नौजवान शामिल हैं। इस मौके पर मजलिस ज़िला जनरल सेक्रेटरी मोहिउद्दीन गौरी, टाउन के शरीक मुद्दमदीन आमिर बिन अब्दुल्ला, शेख इलियास और दीगर शामिल थे। सैयद साहिब शहबाज मोहम्मद मोहम्मद रबी जिम्मेदार है बादर आज बड़े बड़े लोगों का इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को सरफराज तो करार क्या होता है एक्टिव है यम्मायम जिंदाबाद यम्मायम जिंदाबाद असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद यम्मायम जिंदाबाद यम्मायम जिंदाबाद अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज मोहल्ला गढ़ी से जो नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अफराद ख़ानदान में शामिल हुए हैं, मैं बैसत सदर मोहम्मद अत्तर अहमद मजलिस ज़हीराबाद आप लोगों का वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ और मजलिस को सबको मुबारकबाद देता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरू से भी एक ही बात रही है कि जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ है, मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करने का काम करती आ रही है और बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान हैदराबाद की जो बारहा नुमाइंदगियाँ हम देखते आ रहे हैं कि पूरे भारत देश के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों, पिछड़े और दलितों के लिए आवाज़ उठाती है तो वो आपके मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ रहती है। देखते हुए आज मजलिस में जो शुमूलियत अख्तियार किए हैं, फिर एक बार मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शुरू से सोच रही है कि हम आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करना हमारा काम है और बिल्कुल संजीदगी से और आवाम के दरमियान जिस तरह आवाम के मसाइल हैं, जैसे आबरसानी का हो या रोडों का हो, नालियों का हो, करंट का मसला हो, तो इस चीज़ों पे हमें अपने अपने महलेजात के अंदर, अपने अपने गलियों के अंदर वो मसाइल को हल करते हुए आवाम को राहत पहुँचाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते आते हैं। आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने वार्ड में जो भी जिम्मेदार रहेंगे आने वाले दिनों में, तो आप भी अपने वार्ड में उसी तरीके से काम करते आएंगे जिस तरीके से हमारी पूरी जमात काम करते आ रही है। और एक चीज़ क्या है, मौजूदा हालात को जो देखते हैं हम, तो कई चीज़ें हमारे और आपके सामने आते हैं कि भारत देश के अंदर कोई मसला हो गया, कोई कुछ हो गया, तो कोई फ़ोन आता है कि सोच समझकर जब तक कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी दफ्तर से हमें कोई बात आती नहीं है, जब तक हमें कोई एक्शन लेना नहीं रहता। तो आप लोग संजीदगी से और बिल्कुल ही जज्बात में ना आते हुए अपने जज्बात को काबू में रखते हुए
कंट्रोल करते हुए काम करने की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से यही अपील करता हूँ कि हमें जज्बात में आना नहीं है और किसी से लड़ाई झगड़ा करना हमको नहीं है। हम जो मजलिस में जुड़े हैं तो मजलिस के अफराद ख़ानदान के हैसियत से आप लोग शामिल हुए हैं। तो मजलिस का शुरू से भी एक ही मोटो रहा है कि हम आवाम को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मजलिस पर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं। और अपने जो फैमिली के अंदर जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके से हमें हर सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। मैं फिर एक बार आप तमाम नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि रैलियाँ निकालना, धरने करना या मसाइल के ऊपर कुछ काम करना ये हमारा मकसद नहीं। जब आवाज़ उठाना है जब उठाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर आवाज़ आती है कि हमें ये करना है तो हमें करना है। अगर मरकजी दफ्तर से कोई हमें इंस्ट्रक्शन आता है कि ये चीज़ आपको करना है तो हमें करना है। हमारी अपनी जानिब से कोई फ़ोन कर दिए हम एक्शन में आ रहे हैं, ये चीज़ें गलत है। और ख़ासकर हमारे नौजवानों में वो चीज़ होती है और बरगलाने के लोग कोशिश करते हैं कि भाई मजलिस वाले क्या कर रहे हैं, फलाने जगह ऐसा होगा। तो हमें जज्बात में ना आते हुए अपने दिमाग से सोचते हुए संजीदगी से हमें क्या करना है। आप मुझसे रुजू होंगे, मैं हमारे इंचार्ज ज़िले के इंचार्ज हैं जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, रुकन असम्बली कारवान हमारे संगठी ज़िले के इंचार्ज हैं। मैं उनसे रब्ता करूँगा। वो अगर उससे भी अगर बड़ा मसला रहा तो वो सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब से वो रब्ता करके हमें फिर इत्तला देंगे कि हमें क्या करना है। तो ये चंद चीज़ें थे जो मैं आपके सामने रखा हूँ। मैं फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हराबाद की जानिब से आप तमाम का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हराबाद के साथ में जो आप शुमूलियत के आपके हैं मुबारकबाद देते हुए